दोस्तों बीएसई के स्टॉक में 7% से भी ज़्यादा की गिरावट आज के इस दिन में देखने को मिली। इसके पीछे के रीज़न क्या है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर इस स्टॉक में क्यों आई? अभी इस स्टॉक में आपको गिरावट में बाइंग करनी है या फिर अभी सेल करके निकलना है, इसका पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए, बीएसई में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली? अगर हम देखें तो आज ही इतनी गिरावट हुई है ऐसे नहीं है। पिछले तीन दिनों से ये स्टॉक 15% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है पिछले 3 दिन में, और जो रिसेंट हाई था उससे 21% ये स्टॉक नीचे आया है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट है या फिर आप एक ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो, तो 21% से उसका जो रिसेंट हाई था उससे 21% अगर स्टॉक नीचे आया है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने के लिए इस बुलिश रन में बीएसई के, या फिर 21% गिरा है तो इससे भी नीचे ये स्टॉक जाएगा? ये आपके मन में जरूर क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से इसका आंसर दिया या फिर आपने इस पर आपका मतलब जो दाव है वो ठीक से यहां पर चला, तो आप बीएसई के स्टॉक में पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए अभी बाय करना है या वेट करना है या फिर सेल करना है, इसका डिस्कशन आज के वीडियो में हम आगे करेंगे। 21% की गिरावट पिछले जो 2 दिन थे दोस्तों, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन थे, उसमें बीएसई का जो स्टॉक था वो जो जितनी गिरावट उसने दिखाई थी उसके पीछे का रीजन था जेन स्ट्रीट का इशू। काफी बड़ा ये मसला है। अगर आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाए, ये जेन स्ट्रीट किस तरह से काम करती थी, किस तरह से वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती थी, जेन स्ट्रीट ने कितना मुनाफा कमाया और सेबी ने इस पर एक्शन क्यों ली, इस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस सर वी वांट जेन स्ट्रीट वीडियो ऐसा टाइप कीजिए, मैं वहां पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो जेन स्ट्रीट एक काफी बड़ी अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर है, ऐसी एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, काफी बड़ी है। इसकी ताकत समझ लीजिए दोस्तों। जो आपकी सबकी जो पसंदीदा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, उसे हिलाने का काम एक नहीं दो नहीं ऑलमोस्ट 3 सालों से इसने स्टॉक मार्केट की एक बड़ी इंडेक्स बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन ऊपर नीचे करने की ताकत इसने रखी थी, और इसी वजह से एक्सपायरी के दिन हीरो के चक्कर में कई सारे जो रिटेल ट्रेडर है उन्हें फंसाने का काम जेन स्ट्रीट ने किया, ऐसा कहना है सेबी का। जो कुछ उन्होंने वहां पर जो कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की वो खिलाफ थी सेबी के नियमों के, इसलिए सेबी ने इस पर एक काफी बड़ी कार्यवाही की है, और इसी वजह से जेन स्ट्रीट का इशू पूरे स्टॉक मार्केट पर छाया हुआ है। बड़ा तो अभी जो इवेंट है वो है यूएस के जो ट्रेड डील है इंडिया की, कितना वहां पर अभी जो टैक्स होगा वो कितना लगेगा ये कुछ दिनों में यहां पर क्लियर हो जाएगा। बट अभी उसके साथ साथ ये न्यूज काफी मार्केट में है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो काफी बड़ी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, उसके पीछे का रीजन कुछ स्टॉक में जैसे कि बीएसई में इतनी बड़ी जो गिरावट है उसके पीछे है जेन स्ट्रीट का ये इशू। क्यों जेन स्ट्रीट और बीएसई का एक्चुअल में क्या संबंध है, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। जेन स्ट्रीट काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करती थी, बीएसई एनएसई मतलब जहां पर एक्सपायरीज होती थी वहां पर। तो अगर जेन स्ट्रीट को सेबी ने बंदी की है कुछ भी ट्रेडिंग करने के लिए, तो अभी इसका असर क्या होगा दोस्तों? इसका असर यह होगा कि वॉल्यूम जो हो गए ऑलरेडी कम होते आ रहे थे, रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा था। सेबी ने कई सारे कदम उठाए थे जिससे कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो। रिटेल मतलब जो कुछ आप और हम जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो इससे दूर रहे, इसीलिए सेबी ने कई सारे कदम उठाए, और उसी वजह से वॉल्यूम तो ऑलरेडी कम होता जा रहा था। बट बचा कुछ जो कुछ अभी वॉल्यूम है वो भी कम होने के चांसेस अभी इस जेन स्ट्रीट की वजह से दिख रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी ये जेन स्ट्रीट थी, काफी बड़ी संख्या में वो ट्रेड कर रही थी, काफी बड़ा वॉल्यूम मार्केट में वो ला रही थी। इसी वजह से जो ब्रोकर हो या फिर बीएसई हो, इनको काफी बड़ा प्रॉफिट
इस जेन स्ट्रीट की वजह से होता भी था। तो अभी दिक्कत ये आएगी कि जेन स्ट्रीट बंद होगा तो वॉल्यूम कम होगा और ये जो रेवेन्यू था जेन स्ट्रीट की वजह से वो कम होने की मतलब चांसेस काफी ज्यादा है। और इसी डर से बीएसई में या फिर ब्रोकर जो कुछ है, एंजल वन हो या कुछ जो जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, उनके स्टॉक गिरते हुए दिखे हैं जेन स्ट्रीट के बाहर जाने की वजह से, मतलब जाने के चांसेस है। तो इसी वजह से ये रीजन है बीएसई में जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन। ये था पिछले 2 दिनों का। अभी और एक चीज ऐड हुई है जो वॉल्यूम पर दिक्कत करेगी, वो ये है कि सेबी ने अभी सोचा है कि लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों करते हैं। आप ही समझ लीजिए, आप ऑप्शन में ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बड़ा मुनाफा चाहिए कम पैसे में। 10,000 लगाए तो उसमें कुछ 15,000 हो जाए, एक दिन में 4 दिन में हो जाए, इसलिए आप वहां पर जाते हैं। अगर आप इक्विटी में करेंगे, स्टॉक में करेंगे, इंट्राडे में करेंगे तो वहां पर इतना प्रॉफिट तो नहीं होगा। 10,000 के कुछ 100 रुपए 200 रुपए मिलेंगे। तो ज्यादा लालच की वजह से आप जाते हैं ऑप्शंस में। तो वो लालच कम करे, या फिर आपको यहां इक्विटी में ही आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाए, कैश मार्केट में ही लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपको यहां पर ही हम कहें कि कुछ आपको कम पैसे में ज्यादा ट्रेड करने को मिले, तो कैसा होगा? आप ऑप्शन में नहीं जाएंगे, आप इक्विटी में कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो सेबी सोच रही है कि अभी कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने का यहां पर वो सोच रही है, लिक्विडिटी लाने की सोच रही है। कई सारे कदम इसके लिए उठाने वाली है सेबी। ये न्यूज जो आई है ये फिर से अभी ये जो स्टॉक्स है उनको पसंद नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है मेजरली जो वॉल्यूम है दोस्तों वो वहां पर ऑप्शन में ही बनता है। ऑप्शन में हीरो जीरो ये सारी चीजें चलती है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पैसा लगाते हैं, कई सारे ट्रेड करते हैं। तो इतने सारे ट्रेड तो यहां पर ठीक है कि लिक्विडिटी बढ़ाने की बात हुई है, बट इतने भी ट्रेड यहां पर नहीं बढ़ेंगे। तो ये और एक दिक्कत, मतलब ऑप्शन में और वॉल्यूम कम होगा, ऑलरेडी कम होता रहा है और कम होगा, और इसी वजह से बीएसई का स्टॉक यहां पर गिरा है। कुछ एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि ठीक है कम होगा वॉल्यूम, बट इतना भी नहीं होगा, क्योंकि जो एफपीआई का जो कुछ टर्नओवर है इस ऑप्शन में वो इतना भी नहीं है, 3 to 4% ही है अर्निंग में बीएसई के। तो अर्निंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ज्यादा भी बड़ा ऐसा नुकसान होगा ऐसे नहीं है। उस पर ही ऑप्शन की ट्रेडिंग पर ही बीएसई का पूरा रेवेन्यू है ऐसे नहीं है, काफी छोटा सा हिस्सा 3 to 4% का जो टर्नओवर है उस पर दिक्कत थोड़ी आ सकती है। तो इतना भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ी अभी प्राइस की, तो प्राइस दोस्तों अभी जो बीएसई का प्राइस है वो 15% इस मंथ में गिरा है। 15% की यहां पर गिरावट है। पिछले साल से हम अगर देखें तो 208% का बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर को इसने दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है अभी आपके लिए कि अभी टेक्निकली यहां पर मैं कुछ यहां पर आपसे बातें करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको डिसीजन लेने में काफी इससे आसानी होगी। ये देख लीजिए, ये जो चार्ट है डेली चार्ट है और बीएसई का, और इसमें देख लीजिए ये जो ऑल टाइम हाई था 3000 के अराउंड वाला, उससे अभी प्राइस जो है दोस्तों वो 21% के अराउंड नीचे आई है। बट जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बीरिश है। क्या है यहाँ पर? लोअर हाई बना है। ओके, ये हाई से ये हाई लो है, इसे लोअर हाई कहते हैं। तो लोअर हाई यहाँ पर बना है, एक दिक्कत की चीज। और अभी लो जो है दोस्तों, जो ये जो रिसेंट लो था 2500 के अराउंड, आज बीएसई ने इस सपोर्ट को भी, इंपॉर्टेंट लो को भी तोड़ा है। तो लोअर हाई एंड लोअर लो का सिनारियो यहां पर बन रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट सारे जो ईएमएस है 10 हो 20 हो या फिर 50 हो, इसके नीचे बीएसई ट्रेड कर रहा है। आज इसने 50 ईएमए का, इंपॉर्टेंट ईएमए रहता है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल बनाई है, काफी बड़ी गिरावट इस कैंडल में हमें दिख रही है। तो लोअर हाई लोअर लो का एक इंपॉर्टेंट बेरिश पैटर्न यहां पर बना है। और अगर अभी ये जो लो है इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए 2400 के अराउंड वाला ये जो लो है, ये इंपॉर्टेंट है अभी देखना कि, क्योंकि आज यहां पर ही इसके पास ही सपोर्ट थोड़ा सा बीएसई ने लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर आप बेरिश बनना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए 2385 टूटने के लिए। ओके,
2385 जब डिसिसिवली तोड़ेगा तो ही आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो इस BSE को ले जाएगी 2038 यहां तक 2000 तक की यहां पर बड़ी बिकवाली यहां पर हो सकती है, बट उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना है। इसके नीचे जाने पर आपको एक बड़ी गिरावट मिलेगी। अगर यहां पर सपोर्ट BSE लेती है तो फिर से ये ऊपर वाले टारगेट आपको देखने को मिल सकते, तो जो 2800 हो, 3000 हो, और इसके ऊपर वाले भी कुछ टारगेट कुछ एनालिस्ट अभी भी दे रहे, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी दे रहे। तो ये चार्ट देखकर थोड़ा सा वेट कीजिए। 2385 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। समझ गए? चार्ट पर तो ये चीज दिख रही है, बेसिक चीज है टेक्निकल एनालिसिस की। अभी आप अगर हमसे पूछे कि हमारा व्यू क्या है, हमारे कुछ अलग पैरामीटर्स भी है इस चार्ट को टेक्निकली देखने के लिए। तो अगर आपको हमारा व्यू चाहिए कि इसमें अभी कहां पर एग्जैक्टली बाय करना है या फिर सेल करना है, या फिर कुछ दिनों में यहां पर जो कुछ प्राइस ऊपर नीचे हो गए तो वहां पर डिसीजन आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारा व्यू जो है, ये जो मैंने व्यू बताया पिछला वाला, ये तो कई सारे एनालिस्ट का मैंने बताया, और ओवरऑल जो मार्केट का है, हमारा जो व्यू है निफ्टी वाला का वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आपको ये हमारा व्यू जानना है, उसके साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको चाहिए, बाजार में जो कुछ चीज़ें हो रही है, न्यूज़ हो, उस पर आपको निगाह रखनी है, और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हो गए, हमारे कई सारे जो इवेंट भी होते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप ज़रूर हमारे निफ्टी वाला के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो करने के लिए काफ़ी हमने मेहनत ली है, काफ़ी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने यहाँ पर रखी है। तो ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।